students, today we will study about classification of non-chordates, that is kingdom Animalia. कि जो kingdom Animalia है, it is classified into two types, that is chordates and non-chordates. Chordates means which have backbone and non-chordates means which do not have backbone. So first we will study about नॉन कॉर्डेट. क्यों? क्योंकि पहले नॉन कॉर्डेट्स आए, उसके बाद कॉर्डेट्स आए. सो अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहला जो ग्रुप है, सबसे पहली जो क्लास के ऑर्गेनिज्म है, दे आर पोरीफेरा. तो पोरीफेरा नाम से समझ आ रहा है कि इट इज़ पोर बेयरर. पोर बेयरर मीन्स दे हैव पोर्स ऑन देयर बॉडी, कि इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं एंड इनकी जो बॉडी होती है इट इज़ स्पंजी, स्पंज टाइप बॉडी होती है. जैसे आपने देखा होगा ना, स्पंज कैसा होता है कि इट इज़ सॉफ्ट एंड इट हैव वेरी माइन्यूट पोर्स इन इट. तो ऐसे ही जो पोरीफेरा कैटेगरी के एनिमल्स हैं, इनमें पोर्स होते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में रहते हैं ये. स्पंज लाइक बॉडी होती है इनकी. दे आर नॉन मोटाइल एंड डिप्लोब्लास्टिक. नॉन मोटाइल मीन्स दे कैनॉट मूव नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक जगह पे ही किसी चीज़ से अटैच रहते हैं, किसी भी सपोर्ट से ये अपने आप को अटैच रखते हैं. नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक. व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लो मीन्स टू एंड ब्लास्टिक मीन्स जर्म लेयर्स. ठीक है. तो एक्चुअल में जो हमारी लेयर्स हैं, जर्मिनेशन लेयर्स हैं, वो अलग अलग टाइप से बनी होती हैं. कुछ होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, कुछ होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ दो ही लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टो मीन्स आउटर लेयर और एंडो मीन्स इनर लेयर. तो सिर्फ आउटर और इनर लेयर ही प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में. दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. फिर जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन इन दैम. इनमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं. तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है. एग्जाम्पल इज यू स्पॉन्जिया. यू स्पॉन्जिया इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट कम्स सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा, सिलेन मीन्स होलो एंड ट्रेटा मीन्स होता है इंटेस्टाइन. इट मीन्स दे हैव होलो इंटेस्टाइन. उनकी जो इंटेस्टाइन है वो हॉलो होती है. उसके बाद दे आर मरीन और फ्रेश वाटर की. पहले वाले जो पोरीफेरा थे वो कैसे थे? फ्रेश वाटर. जबकि ये कैसे हैं? दे कैन लिव इन मरीन वाटर ऑल्सो. नेक्स्ट टेंटिकल्स आर प्रेजेंट. इनकी बॉडी में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं. जबकि ये कैसे थे? दे आर नॉन मोटाइल. ये मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनमें ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता था. बट दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक. ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है कि दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक होती है. मीन्स दे हैव ओनली टू जर्म लेयर्स. फिर उसके बाद रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है वो इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है. एग्जाम्पल इज हाइड्रा. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल एंड कंपैरिजन ऑफ क्लास पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा. फिर आगे देखते हैं. नेक्स्ट कम्स प्लेटीहेलमिन्थस. तो प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट और हेलमिन्थस मीन्स वॉर्म. सो दीज आर फ्लैट वॉर्म्स. की ये इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है और वॉर्म्स मीन्स होता है कीड़े. कीड़े की कैटेगरी में आते हैं ये, है ना. वॉर्म्स मीन्स दे आर पैरासाइटिक इन नेचर, कि दूसरों से न्यूट्रिशन गेन करते हैं बट दे हार्म टू देम. होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. सो नेक्स्ट इज इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. कि अभी हमने देखा जो फर्स्ट टू थे पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक. मीन्स उनमें सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट थी. बट इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव थ्री जर्म लेयर्स. थ्री जर्म लेयर्स मीन्स इनमें अब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही डेवलप हो चुकी हैं.
ठीक है, मिडिल लेयर भी इनमें डेवलप हो गई है। देयर बॉडी इज सॉफ्ट, एलोंगेटेड एंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, कि मैंने पहले ही बताया कि इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है, सॉफ्ट होती है और एलोंगेटेड। नेक्स्ट, दे आर पैरासाइटिक इन नेचर एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या? मीन्स देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इनकी बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड दे आर मोटाइल। अभी तक जो थे वो कैसे थे? नॉन मोटाइल थे, अब धीरे धीरे इन्होंने मूवमेंट सीख लिया है। एग्जाम्पल इज टेपवर्म। टेपवर्म इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कम्स नेमेटोडा। नेमेटोडा आर राउंड वर्म्स, ठीक है। तो ये भी कुछ इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों ही वर्म की कैटेगरी में आते हैं, दोनों मोटाइल हैं, दोनों पैरासाइटिक हैं, दोनों की बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बट ये इनकी बॉडी जो है इट इज़ सिलेंड्रिकल है, प्लस माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट। अब इनमें माउथ और एनस डेवलप हो गया है, जबकि प्लेटीहेलमिन्थस में सिर्फ सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिड्स जो होते हैं दे आर रिंग वर्म एंड दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। कि अभी तक जो थे वो कैसे थे? एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, बट दे हैव सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडी, की छोटी छोटी फाइन लाइन्स होती हैं उनकी बॉडी में। फिर अगेन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, प्लस दे आर पैरासाइटिक इन नेचर, बट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होता है। और नेफ्रीडिया इज डेवलप्ड फॉर एक्सक्रीशन, कि अभी तक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें जो ऑर्गन सिस्टम थे दे आर नॉट डेवलप्ड, बट धीरे धीरे वो डेवलप होने लगी। कि जैसे इसमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया डेवलप हो गया है। एग्जाम्पल इज अर्थवर्म। उसके साथ साथ एक और बात, दे आर हर्मोफ्रोडाइट, मीन्स मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन वन बॉडी ओनली। नेक्स्ट कम्स ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंट्स और पोडा मीन्स, पॉड मीन्स होता है लेग्स। इट मीन्स दे हैव जॉइंट लेग्स। तो ऑर्थोपोड्स जो होते हैं इनकी स्पेशलिटी होती है कि इनके जो पैर हैं वो जुड़े हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, प्लस इनकी जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। कि उनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अभी तक कैसे थे? जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो दे आर फ्लैट, एक जैसी उनकी बॉडी थी, उनमें कोई भी सेक्शन या कोई भी डिवीजन नहीं था। बट इनमें अब डिवीजन हो गया है, कि जैसे हमारी बॉडी है उसमें अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग रीजन्स हैं, तो ऐसे ही ऑर्थोपॉड्स हैं उनमें डिवीजन हो गया था। फिर दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया था बट इट इज़ ओपन, कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली वेन्स के बॉडी के कांटेक्ट में आता है, जबकि हमारा जो है इट इज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव कंपाउंड आइज, कि इनकी जो आइज होती हैं वो कंपाउंड होती हैं, कि दे आर टोटली रोटेट, चारों तरफ रोटेट हो जाती हैं और किसी भी डायरेक्शन में देख सकती हैं। नेक्स्ट दे हैव रेस्पिरेशन, जो है इनमें जो रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल इज कॉकरोच। जितने भी इंसेक्ट हैं, आपका ये कॉकरोच हो गया, बी हो गया, वास्प हो गया, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्थोपोडा। ये सब ऑर्थोपॉड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज मॉलस्क। मॉलस्क जो होते हैं ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, एंड दे आर एक्वेटिक, स्पेशली मरीन एनिमल्स खारे पानी में रहते हैं, है ना, सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। इनमें भी जो भी जितने भी मरीन एनिमल्स हैं बाद में डेवलप हुए, उनमें धीरे धीरे गिल्स डेवलप हो गई फॉर रेस्पिरेशन, प्लस फुट प्रेजेंट। इनमें जो फुट थे वो डेवलप हो गए थे, दैट हेल्प देम फॉर लोकोमोशन, जिससे वो इजीली मूव कर सकते थे। इसके बाद आइज एंड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट ऑन हेड। इनमें आइज और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हेड में, और ये टेंटिकल्स इनको अपना जो शिकार है उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। एंड दे आर
शेल्ड एनिमल्स, ये इनकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनकी बॉडी में एक स्पेशल कवरिंग होती है, शेल होती है, विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि ये इनका डिफेंस सिस्टम होता है कि जब भी कोई डेंजर होता है तो ये अपने आप को उस शेल के अंदर छुपा लेते हैं। एग्जाम्पल इज ऑक्टोपस, यूनियो, पाइला, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कि आपने देखा होगा स्नेल, है ना, ये भी कैसा होता है, ये भी मॉलस्का कैटेगरी में आता है। उसमें आगे 2 टेंटिकल्स होते हैं कि चलते चलते वो उसके टेंटिकल्स मूव करते रहते हैं, है ना। उसके साथ साथ कोई भी यदि आप कुछ चीज़ से उसको टच करेंगे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं ये एनिमल्स, कि इनके जो सेंस ऑर्गन्स है बहुत शार्प होते हैं और तुरंत ये अपने आप को एक शेल में, एक पत्थर जैसी शेल में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो शेल है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की बनी होती है। कि ये जो सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उनमें कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज एकिनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं मीन्स दे हैव स्पाइन्स ऑन देयर बॉडी, बॉडी में छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये जो स्पाइन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, ये स्पाइन्स कैल्शियम के बने होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन मरीन वाटर, ये मरीन वाटर एनिमल्स हैं। एंड कैलकेरियस स्किन, कैलकेरियस स्किन मीन्स कि इनकी जो स्किन है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की स्किन बनी हुई होती है उसमें। प्लस फीट आर डेवलप, इनमें फीट प्रेजेंट होते हैं, मॉलस्क में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनमें, दे हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन का पावर होता है कि कोई भी पार्ट यदि टूट गया तो वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल इज स्टारफिश। सो I hope you have understood about classification, characteristics and examples of kingdom Animalia, उसमें नॉन कॉर्डेट। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। अब हम कॉर्डेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ एनिमल्स या कुछ ऐसे नाम लगे हों कि जो आपने नहीं सुने हों तो डोंट वरी, यू कैन सर्च इट। इनकी इमेजेस आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।